हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बी। विद एग्जाम बी यू कैन प्रिपेयर 50% फास्टर। मेरा नाम है अश्विनी पंडित और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस एग्जाम बी यूट्यूब चैनल पर, लीगल बी चैनल पर। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं आईबीपीएस एसओ लॉ 2025 के एग्जाम के बारे में। आप सभी जानते हैं कि एसओ लॉ आपके लिए बहुत ही बड़ा एग्जाम है। आप सभी लोग इस एग्जाम को जरूर ध्यान में रखते हैं जब अगर आप किसी भी लीगल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। आज हम बात करेंगे यहाँ पर रीजनिंग सेक्शन के बारे में। पिछले 3 सालों में क्या क्वेश्चंस के ट्रेंड रहे हैं, किस टाइप से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और क्या कट ऑफ रही है पिछले 3 सालों में, चाहे वो सेक्शनल वाइज कट ऑफ हो रीजनिंग की या फिर वो ओवरऑल कट ऑफ हो। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगा। इन्फॉर्मेटिव इस सेंस में कि आपको यहाँ पर ये समझना होगा कि विद इन द नेक्स्ट 1.5 मंथ, ठीक है, अगले, क्योंकि वी नो दैट कि हमको जो एग्जाम है वो 30 अगस्त को जो है वो शेड्यूल्ड है और हमारे पास अभी 7-8 जुलाई जो है वो हो चुकी है। ठीक है, तो आपके पास वही 40, 42, 43, 45 डेज का आपके पास टाइम जो है दैट इज रिमेनिंग, है ना। अराउंड 50 डेज का टाइम आपके पास अभी बचा है, 50 डेज सॉरी। तो व्हाट टू डू इन नेक्स्ट 50 डेज एंड व्हाट शुड बी योर प्राइम टारगेट, व्हाट शुड बी योर प्राइम टॉपिक्स जिन पर आप फोकस करके आप अपनी ओवरऑल कट ऑफ को जो है वो क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, सो एज ऑल यू नो, the notification is out. Application forms are still running, so you can fill this form till 21st of July. Okay, ये हमारे कुछ IBPS SO के सिलेक्शंस हैं लास्ट ईयर के। एंड अगर आपको ओवरऑल स्ट्रेटेजी चाहिए प्री मेंस इंटरव्यू की हर चीज के रिगार्डिंग SO 2025 के लिए, तो विदिका मैम इज हियर, जो लीगल एक्सपर्ट। एक फ्री वर्कशॉप है जो हम लोग यहाँ पर करा रहे हैं 11 जुलाई को। उसमें आप रजिस्टर करके अपने जो क्वेश्चंस हैं उनके सवालों के जवाब आप डायरेक्टली मैम से पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आते हैं मेन मुद्दे पर, रीजनिंग को कैसे करना है। ठीक है, रीजनिंग में कैसे, क्योंकि कई लोगों जो है रीजनिंग में यहाँ पर डाउट होता है कि रीजनिंग में क्या चीजें में करनी होती। तो आप एक मेरी बात समझिए, इंग्लिश 50 आपके क्वेश्चंस आएंगे, 25 मार्क्स का होगा। रीजनिंग 50 मार्क्स, 50 क्वेश्चंस। जनरल अवेयरनेस 50 मार्क्स, 50 क्वेश्चंस। करेक्ट है ना। जनरल अवेयरनेस सभी एग्जाम्स में, खास करके आईबीपीएस एग्जाम्स में बहुत टिपिकल टॉपिक होता है, क्योंकि इसमें कुछ भी चीजें डिफाइंड नहीं होती। जहां पर चीजें डिफाइंड होती है ना, वहां पर स्कोर करना आसान होता है। बट जहां पर चीजें डिफाइंड नहीं है कि कुछ भी आ सकता है, तो वहां पर स्कोर करना बहुत मुश्किल है। तो अगर आप यहाँ पर एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाकर चले इन तीनों सब्जेक्ट में, इंग्लिश में क्वेश्चन 50 है लेकिन जो वेटेज है वो सिर्फ 25 मार्क्स का है। ठीक, तो बचा क्या आपके पास, रीजनिंग बचा। रीजनिंग ऐसा टॉप सब्जेक्ट बचा आपके पास यहाँ पर, जिसमें आप अच्छे से मेहनत करके अगले 50 डेज में आप अपना सेक्शनल कट ऑफ तो बहुत आराम से पार कर ही सकते हो। हमारा मेन टारगेट ना सेक्शनल कट ऑफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप खुद देखिए, अगर मैं लास्ट 3 सालों की बात हूँ, यहाँ पर आते हैं इसकी बात करते हैं, है ना। अगर मैं लास्ट 3 ईयर्स की बात करता हूँ, चलिए इसको काउंट करते हैं एक बार। 10, 11 और ये 11, 5, 26, 27, 28 नंबर टोटल मिलाकर बैठ रहे हैं, है ना। कट ऑफ कितनी है, 51, 51। यहां भी अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, टोटल 14 बट 35। यहां पर आप देखिए 7, 10, 14, 15 के आसपास बट 33। हमें स्कोर 33 ओवरऑल करना ही पड़ेगा ना। आप मेरी बात समझ लो। और जनरल अवेयरनेस में अगर आप ज्यादा मेहनत नहीं कर रहे हो, आप बस 10 to 15 मार्क्स का टारगेट रखो। सेम इंग्लिश में आप 10 मार्क्स का टारगेट रखो। ठीक है, अगर आप 10-10 का भी टारगेट रखते हो इसमें, ताकि आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाए, द रेस्ट पार्ट इज रिमेनिंग रीजनिंग, जो आपकी ओवरऑल कट ऑफ को जो है वो क्लियर कराएगा। ठीक है, सो यू शुड नॉट फॉरगेट आवर मेन फोकस इज नॉट दिस कट ऑफ, क्योंकि हमारा मेन फोकस ही होना चाहिए, है ना। और ये जो हमारी कट ऑफ है, ये जो हम निकाल पाएंगे, वो सिर्फ रीजनिंग ही है जो आपके निकलवा पाएगा, वरना इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस आपको नहीं करा सकते। आप मैक्स टू मैक्स थोड़ा सोचना, थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करना जनरल अवेयरनेस में वीडियो देखने के बाद, जनरल अवेयरनेस में आप मैक्सिमम कितना स्कोर कर सकते हो। आप कर ही नहीं पाओगे उतना स्कोर। आप सोचोगे भी ना, मैक्सिमम आप 10, 15 पे जाके आप छोड़ दोगे अपनी उम्मीद। ठीक है, इंग्लिश में भी 25 में से आप कितना स्कोर कर लोगे, मैक्स टू मैक्स 12, 13, 14, 15, है ना। ये मैं लिमिट बता रहा हूं। ठीक है, तो 10-10 मार्क्स लेने के बाद अगर आप 20, और रीजनिंग में अगर आप चाहो, अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हो अब से 50 डेज के लिए भी, तो 25 मार्क्स आप बहुत आराम से स्कोर कर लोगे। और 25 मार्क्स इसमें से अभी तो कट ऑफ बहुत हाई गई थी 22 में, बट अगर मैं लास्ट के 2 सालों की बात करूं, 25 मार्क्स आप ये देखिए 70-80% आपका जो कवरेज है वो सिर्फ रीजनिंग यहाँ पे कर लेगा। ठीक है, तो वी शुड फोकस ऑन रीजनिंग। तो रीजनिंग में लास्ट के 3 सालों में क्या क्या टॉपिक्स आए थे वो समझ लेते हैं एक बार। सबसे इंपॉर्टेंट जो वेटेज है वो रहता है हमारा पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट्स का। ठीक है, हमें मिनिमम
4 to 5 पजल देखने के लिए मिलती हैं। हर एक पजल में 5 क्वेश्चन होते हैं। टोटल 20 मार्क्स मिनिमम आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। एंड द रेस्ट पार्ट जो बचा आपका डेटा सफिशिएंसी का, उसमें भी कभी कभी सिटिंग अरेंजमेंट जो आपसे पूछा जाता है। ठीक, तो सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स अकेला आपका इतने मार्क्स जो है वो लेकर आता है। और उसके बाद जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं आपके, वो फिर आपके घूम फिर के 20 से 25 मार्क्स से पहुंचते हैं। बट उसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे कि सिलोजिज्म हर साल आता है, इनपुट आउटपुट हर साल आता है ना, इनइक्वालिटी हर साल आता है, लॉजिकल रीजनिंग हर साल आता है, डिफिकल्ट है बट हर साल आता है ना, कोडिंग डिकोडिंग हर साल आता है। तो आप देखिए 4 टॉपिक ऐसे हैं रिमेनिंग 25 में से जो हर साल आते हैं, और ये एक टॉपिक जो 20 मार्क्स का वेटेज रखता है, ये भी आपका हर साल आता है। तो स्ट्रेटेजी बिल्कुल क्लियर है, ये आपका सिलेबस है, इसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। नोट डाउन दिस टॉपिक्स और टेक अ स्क्रीनशॉट। इसको नहीं छोड़ना, इसको नहीं छोड़ना, इसको नहीं छोड़ना, इसको नहीं छोड़ना। ये 4 टॉपिक नहीं छोड़ने हैं। 2 दिन के टॉपिक है, मैक्स टू मैक्स 3 दिन के टॉपिक है। अच्छे से पढ़ाई कर लो उनके, ठीक है। 10 से 12 दिन में आपके खत्म हो जाएगा। एंड रिमेनिंग पार्ट अपना जी जान से इस पे लग जाओ। रिमेनिंग 30 डेज आपको ये लगाने हैं। रोज की आप 2 से 3-4 पजल लगाइए। आप एग्जाम में आपने 3 पजल भी लगा दी, 15 मार्क्स आपके यहां से आएंगे, ठीक है। और अराउंड 10 से 15 मार्क्स आप यहां से लेकर आओगे, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू वर्क। इसमें आपको चीजें थोड़ा सा ध्यान देनी, ठीक। और ये हमारा प्रीवियस ईयर पेपर का प्रीवियस ईयर पेपर आपको चाहिए हो तो नीचे लिंक गिवन होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा, आपको सीधा यहाँ पर जाकर आप प्रीवियस ईयर के पेपर जो है वो डाउनलोड आप कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस। और अगर आपको जनरल अवेयरनेस की प्रिपरेशन करनी है तो बिल्कुल फ्री में हम यहाँ पर हमारी प्रिपरेशन रहती है बीपीडिया के थ्रू। आप जाके वेबसाइट पर बीपीडिया को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। थैंक यू सो मच गाइस। एंड बेस्ट आई हैव टोल्ड यू, फ्री वर्कशॉप है एसओ लॉ के लिए, आप जाइए उसको वर्कशॉप में लॉग इन कीजिए एंड मैम से अपने डायरेक्टली सवाल आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। Prepare with us 50% faster. Thank you.